मनमोहन सिंह जी, आपने एक लड़के को ऐसा बिगाड़ा है। अगर ये तो देश का प्रधानमंत्री कब से है। और हमारे देखो हिंदुस्तान की सोच, हमारी सोच देखो। अगर हम इनको बनाने के लिए सोच रहे हैं, ये बनने के लिए सोच रहे हैं, और ये पहले से ही प्रधानमंत्री है। आपने इसको इतना चढ़ा दिया है, ये राहुल बच्चे को। ये यंग लड़का है और इतना चढ़ा दिया है इसको। अभी ये क्या बोल रहा है, ये आपके कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री था और ये मोदी के कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री है। कभी सोचा है इस बात को? आप तो इकोनॉमिस्ट, पढ़े लिखे विद्वान प्रधानमंत्री बने थे। अब ये बोला मैंने सर्वे करवा दिया है पूरे हिंदुस्तान में। आजकल युवा वर्ग किसमें, बच्चे से लेकर के बड़े से लेकर के बोलते हैं कि मतलब कौन सा ऑर्डर पास किया है कि ये क्या है, क्या ये प्रधानमंत्री है। पूरे हिंदुस्तान का मैंने सर्वे करवा दिया है और रिजल्ट आया है। मोदी प्रधानमंत्री थोड़ी है, मोदी सर्वे थोड़ी करवा सकता है, यही करवा सकती है। यही आपके हाथ से बोलते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप कौन प्रधानमंत्री हो, फाड़ के फेंक देते हैं। और आज भी फाड़ के फेंक रहे। आज ये नरेंद्र मोदी को नकार रहे हैं, उससे ऊपर हैं। तो इनको प्रधानमंत्री का क्या करना है? ये तो वैसे ही राजा है, राजा है। वो बोलते हैं ना, बाथरूम भी सोने के, चम्मच भी बोला चांदी की, ये सब लेकर के पैदा होते हैं, इनको कोई बनने की जरूरत नहीं है। ये तो आप मूर्ख थे कि आप पढ़े लिखे विद्वान होकर के एक मूर्ख बन गए कि आप इनके राज में प्रधानमंत्री बन गए। नहीं तो नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर आपको नहीं बनाया, उनके अंडर में दिया आपको, और आपको काम करने का मौका मिला, देश को चमकाने का मौका मिला। अपने पूरा टैलेंट आपने झोंक दिया हिंदुस्तान के अंदर, और आप बने वित्त मंत्री बने, देश को सही राह पे लेके गए, रास्ता दिखाया, वहां से देश उन्नति करने लगा। राजीव गांधी के उन टाइम में भी वहां भी उन्नति करने लगा। फिर आपका टाइम आया, नरसिम्हा राव का आया, वो भी, और फिर आपको प्रधानमंत्री बना दिया। अब प्रधानमंत्री ये बनेंगे भी नहीं और ये प्रधानमंत्री भी रहेंगे, रहें, इनको नकार भी नहीं सकते। इनकी बातें सुनो, बातें सुनो। ये हिंदुस्तान के राजा हैं, ये कभी अपने को नीचे नहीं समझते, नहीं समझते। लेकिन जीतेंगे नहीं, जीत नहीं सकते। टैलेंट है, मानते हैं, जज्बा है, लेकिन वो हुनर, मान सम्मान, देशभक्ति, प्रेम भावना, वो बिल्कुल खत्म है। अपना अपना देखना, अपने ऊपर ही मोहर लगवाना, जबरदस्ती लगवाना, ये नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। मैं भी एक सेना के अंदर कर्नल बनने के लिए गया था, मैं भी एक जनरल बनने के लिए गया था, मेरे को भी नहीं बनने दिया। क्यों? कारण यही, कारण यही। अब इस चीज को समझे। अब उनको बिगाड़ दिया और उनके पास जाकर के एक सही आदमी कभी सक्सेस पना नहीं ले सकता। वो रैंक ले लेगा, वो पद को प्राप्त तो कर लेगा, लेकिन उसकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करेगा, खिलवाड़ करेगा। उसको बढ़ने भी नहीं देते, वो बढ़ भी नहीं सकता, और वो ऐसे ही बोलता रहेगा जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे ये बोल रहे। अब इसके अंदर ढूंढना पड़ेगा कि ये गलतियां कैसे हुई। मेरे को तो मालूम है, 100% मालूम है, 100% मालूम है ये गलतियां कहां से हुई और अभी भी हो रही हैं। लेकिन ये
ये खुद नहीं समझ रही, खुद नहीं समझ रही। अभी भी अपनी बागडोर लेकर के और सरोपरी होकर के घूम रहे, और पहले आपके टाइम में भी और आने वाला टाइम होगा उसके अंदर भी ये लगाएंगे अड़ंगा। ये किसी को नहीं चलने देंगे, किसी को, सच्चे को ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये बेईमान, भ्रष्टाचार, ये देशद्रोही मीर जाफर जयचंदों को उनका साथ लेकर के चलने वाले हैं, और आपने उनका समर्थन किया, आपने समर्थन किया। क्यों? आप अधीन थे, स्वतंत्र नहीं थे आप इनके अधीन थे। स्वतंत्र थे नरसिम्हा राव सरकार में, आप बाद में नहीं थे। यह सच्चाई है, हकीकत है। अब इसको किस भाषा में बताया जाए? घिन आती है बताने के लिए, घिन। आत्मा झकझोरी जाती है, झकझोर देना बोलना नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, और अब भी नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं। ये बोलो सोने के बोले चम्मच लेकर के वो पैदा होते हैं ना मुंह में, ये नहीं समझेंगे। इस देश को समझ ही नहीं सकते, कभी नहीं समझ सकते। इनको समझाओ, समझाओ इनको। अभी बहुत मौका है, अभी मौका है। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये बच्चे ही हैं। इनका सुधारो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो। मैं तो आपकी सपोर्ट लेना चाहता हूं। आपके राज्य में मारा गया हूं, तो मेरे को प्लीज रिकमेंड कर दो, भाई इस जवान को बुलाओ, इससे बात करेंगे और देश का सुधार करेंगे। ये भ्रष्टाचार में नरेंद्र मोदी लेके चल रहा है, उस भ्रष्टाचार का मारा हुआ हूं, और आपने वो भ्रष्टाचार फुल पावर दे दी गई थी। 10 साल के अंदर मनमोहन सिंह जी आपने क्या पावर दी थी? हमारी सेना को ही भ्रष्ट कर दिया था। हमारे ऑफिसर ऐसे आजाद हो गए थे, इनको बस पैसा चाहिए था। एक एक जवान से 10-10 हजार, 8-8 हजार, 6 हजार, 2,000 दलाल खा रहे हैं, 2,000 वो खा रहे हैं, 2,000 डॉक्टर खा रहे हैं। मेडिकल का इतना पैसा, छाती नापने वाले का इतना पैसा। बोलो छाती है कि नहीं, सेना का जवान बना दो। हाइट इतनी, बोले साबुन लगा दो बालों में और फिर वो फंटा रख दो, और बोले एक साबुन की बट्टी को कूट करके वो बालों में लगा करके हाइट पूरा कर दो। फीते को ढीला छोड़ दो, रस्सी को ढीला छोड़ दो, लेकिन 10 लाख रुपए दे दो, 8 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, ये भी चलेगा। इतना है, लेकिन शुद्ध भर्ती नहीं हो रही, भर्तियां शुद्ध नहीं हुई। अब मैं नहीं बोलूंगा इसके अंदर, ये देश के प्रति बहुत बड़ी बड़ी बातें जाती है। हमने देखी है कि दूसरे जवानों की ड्यूटियां हमने खुद ने की हैं, वो ड्यूटी नहीं कर सकते। वो जवान ऐसे ऐसे फौज के अंदर आपने भर्ती करवाए हैं। वहां तक का सिविल की बातें छोड़ो, नेता अभिनेताओं की बात छोड़ो, करप्शन में हर संस्था का करप्शन को छोड़ दो, लेकिन वहां सेना को भी बेच के खा जाओगे, सेना के हथियारों को भी जंग लगवा दोगे। ये बातें मैं नहीं बोल रहा, वो जनरल वीके सिंह बोलने वाला है। वो सेना के हैं, हम पैरामिलिट्री सीआरपीएफ के जवान हैं। हम पूरी अंदरूनी जानते। और जब ये ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आते हैं, और जब हम हिमाचल में तीसरे राज्य से हम नोट भर करके लेकर के चलते हैं मुख्यमंत्री के साथ में, एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के अंदर जाकर के नोट भरता है फौज को ले जाकर के, जैसे अभी छत्तीसगढ़ के अंदर बोला गया है
और सीआरपीएफ नोट बांटती है। अभी भी बोला गया है, मैं बोला अभी बघेल साहब ने बोला है, ये सच्चाई बोली है, लेकिन अब मेरे को पता नहीं है, वो पकड़ के नहीं दिखाया। मैं तो खुद बांटने वाला बोल रहा हूं, मैं तो उस पार्टी का कमांडर बोल रहा हूं। जब मेरे को मालूम लग गया, रिपोर्ट लगी कि इन गाड़ियों में नोट है, तो मैंने बगावत कर दी थी। तो मेरी बगावतों का क्या मेरे को सिला दिया तुमने? क्या सिला दिया? मैंने कोयम्बटूर में बगावत की, मैंने J&K में बगावत की, मैंने बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर वो नेता टेंट में बैठा हुआ, वो AK-47 उठाने वाला, उसके खिलाफ मैंने बगावत की। तो ये मृत्यु ही करते रहे, ये बाजुएं काटते रहे, ये गर्दन काटते रहे, ये पेट में लात मारते रहे, ये पीठ में छुरा घोंपते रहे, लेकिन आप गूंगे बहरे बन करके उस पद पे, वो प्रधानमंत्री पद, और सेना मर रही है, सेना के जवानों की गर्दन कट रही है, और कटवा कटवा करके वो दिल्ली आ रहे हैं, रो रहे। जू नहीं रेंग रही हिंदुस्तान के जू, और आज भी नहीं रेंग रही। अभी मोदी जी है तो कम से कम ये भी तो आदेश कर दें, न्यायपालिका है, ये भी तो आदेश पास कर दें कि ये जवान फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इन पे क्यों गाली दे रहा है, क्यों चिल्ला रहा है। मैं अपने लिए नहीं चिल्ला रहा, मैं तो मर चुका, मेरे को क्या करना है? क्या करना है? मेरे को करना होता ना, मैं भी माफी मांग लेता। आपने कुछ नहीं किया था ना, आपने सरदारों को नहीं जलाया था ना, आप तो सरदार कौम के माने हुए हो, आपने तो नहीं जलाया था ना, आपसे माफी मंगवा दी। क्यों गिद्दड़ बन गए आप? किसको बेवकूफ बनाया आपने? बताओ हिंदुस्तान को किसने बेवकूफ बनाया? आपको इस कांग्रेस पार्टी ने बेवकूफ बना दिया। ये ऊंचे हैं, ये राजा हैं, इनका कुछ नहीं होता, रानी को कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बोल सकता। अगर ढक लो, कुछ दिख रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी माई जाई की हिम्मत नहीं। सच्चाइयों पाओ, देसी भाषा में आओ, देसी गांव के जवान लड़के थे हम, और इस मातृभूमि के लड़ने के लिए गए थे, और फिर उसको देखा, नहीं बिकेंगे, और बिके नहीं टूटेंगे, नहीं टूटे, नहीं जमीर बेचेंगे, नहीं बेचे, बेचने भी नहीं देंगे, हिंदुस्तान को नहीं बेचने दिया, हत्या करवा ली, एक दफा नहीं, 3 दफा घाव खा लिए। राणा संगा के फैन बोलते हैं, लग जाए ऐसी घाव, चलेंगे इसी रास्ते पे, देखेंगे एक दिन। तब की कफन ओढ़ करके भी डेली हंसते हैं, जीवन अपनी मृत्यु सैया पे, प्राण नहीं निकलेंगे, बोलते रहेंगे, आगाह करते रहेंगे, पूछते रहेंगे। लेकिन आप राम मंदिर के अंदर आपको निमंत्रण मिला है, खड़गे साहब को मिला है, सोनिया को मिला है, सोनिया गांधी जी को मिला है, आपको मिला है, खड़गे साहब को मिला है। अब इसके अंदर आप सोच के देख लो, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? एक को जाना चाहिए कि दूसरे को, तीसरे को, और इनके साथ बारात भी चल दे, पूरा महकमा ही चल दे, ये भी सोचना चाहिए। अब किस रास्ते पे जाएगा? अब ये मौका अब ये आया है, हम भी देख रहे, कोई निमंत्रण मांग रहा है देश में। बाल ठाकरे साहब की पार्टी में संजय राउत, वो बाल राउत है, संजय है, क्या नाम है उनका, मैंने पहले भी बोला, वो बार बार बोल रहे हैं कि हमारे को निमंत्रण। बाल ठाकरे साहब किसी का निमंत्रण नहीं मांगता था, वो हिंदू मुस्लिम दोनों को तोल के रखता था। इमाम बुखारी और वो दोनों का एक ही स्टेटमेंट आता था, पूरा हिंदुस्तान स्टेटमेंट मानता था। अब तुम्हारा स्टेटमेंट उनकी लीक से हट करके तुम तो इन्हीं अंदर मिल गए, तुम निमंत्रण किस लिए मांग रहे हो? तुम तो कांग्रेस ही बन चुके। ये सभी पार्टियां कांग्रेस के अंदर विलीन हुआ है, विलय हुआ है, विलीन मिल गए। अब ये एक ही पार्टी होगी, है आपकी होगी है, मनमोहन सिंह साहब, ये आपकी पार्टी। ये तो कमाल कर दिया कि इन सब पार्टियों को, लेकिन अब ये होने के लिए वे तो थे इसको दबाने के लिए कि इसमें तो ये मूर्ख आ गए, ये देश को बर्बाद करने वाले आ गए, और इनसे देश चलेगा भी नहीं, और ये बेइज्जतियां करते हैं। और करिए,
सरेआम करिए, आपकी करिए, मेरी आपने करी, मैं आपको बोल रहा हूं अलग है, आपकी बेइज्जती करिए, मैं आपकी नहीं कर रहा, आपकी तो सरेआम कर दी इन्होंने। आपको तो रबड़ स्टैंप बुलवा दिया इन्होंने, क्या क्या करवा दिया यार, वो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने क्या बोल दिया यार, वो बातें क्या क्या है, ये क्यों हुआ? ये देश कभी माफ नहीं कर सकता इस राज्य को, वो हमेशा याद रहेगा, वो हमेशा आज भी याद रहता है, तब भी याद था और ये आगे भी रखेंगे इतिहास में। अब दूसरा कभी कोई ऐसा राजा ना बन जाए, नहीं बनना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, और बन जाए कोई बना दे तो, लेकिन आपको तो मालूम था नरसिम्हा राव को बनाया था तो इनकी नहीं मानी थी उन्होंने, वो अपना अपना बलबूते के ऊपर चलाया और आप उनके अंडर में थे, तो नाम है उनका, नाम कमाया, कोई नहीं जानता था देवेगौड़ा साहब को और इनको, ये मतलब कहां से उठा करके जैसे बनाते आजकल, जैसे टैलेंट को लाते तो वो टैलेंट को ले आए थे, तो आपके अंदर भी टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, और भरा हुआ था और अब भी है, तो अब तो खड़े हो जाओ हमारे साथ, अब तो देश बचाने के लिए खड़े हो जाओ, हम तो शहीद सैनिक हैं, आ जाओ, हम बता देंगे पुलवामा क्या हुआ, छत्तीसगढ़ क्या हुआ, सारा मिजोरम नागालैंड क्या हुआ, टोटल बता देंगे, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, आसाम में क्या हुआ, मतलब टोटल जितना भी उग्रवाद का क्षेत्र, उग्रवादी संगठन, वो सबको जानते हैं, किसने बढ़ाया, किसने पाला, खाद पानी कौन दिया, लगाया पौधा किसने, फल किसने खाया, ये सारी चीजें ये अपना राजनीतिज्ञ लोग है ना ये करवाते। अब ये सेना के जवान मरवा दिए, मैं बोलता हूं मरवा दिए, सेना के जवान नहीं मरते हैं, ये मरवा दिए जाते हैं। मैं खुद मरवाया हुआ बैठा हूं, आपका मरवाया हुआ बैठा हूं, मैं तो भुगत भोगी हूं ना, मैं बता सकता हूं, बाकी कोई नहीं बता सकता। वो बेचारा चला गया, वो कैसे बताएगा, बताओ कैसे बताएगा सच्चाई को, जब उस पार्टी के अंदर नहीं होगा ही, बचेगा ही नहीं, तो वो देश को कैसे बताएगा, वो तो गया। और जिसने देखा उनको आगाह कर दिया जाता है कि मत बोलना, स्टेटमेंट मत देना, फिर उसको घेर लेते हैं, बयान जो देना है बोलो, क्या बयान दोगी। मेरा जम्मू का हाई कोर्ट के अंदर मेरे बयान है, मेरे को भी आगाह किया था और मैंने नहीं सुनी, जो मैंने देखा वही बयान दिया, मैंने दूसरा नकल एजेंसी का बयान नहीं दिया, मेरी वो भी कहानी है। गवाह मेरे को बनाया गया, एक केस के अंदर मैं गवाह बने हूं, लेकिन मैंने किसी की मानी नहीं, जो मैंने देखा वही बताया। फिर ये क्या करते हैं, एग्रीमेंट काट लेते हैं, सीट रोल रेड कर देते हैं, डिफॉल्टर में नाम लिख देते हैं, बस इतना ही तो करेंगे ना, यही तो करेंगे, रैंक काट देंगे, फिर आगे वो जाएंगे, बढ़ने के लिए जाएंगे तो वहां रैंक काट देंगे, इनको पकड़ करके रोकेंगे तो ये पेट पे लात मार देते हैं। मनमोहन सिंह जी, इतनी पावर दे दी आपने, ये किसी को समझते ही नहीं। अब इनके अंदर 20 तो पकड़ लिए गांव से, ये हमारे ही ऑफिसर, अब वहां मेरे को नहीं पता कि क्या रिजल्ट निकलेगा। ये गांव में गाड़ियों में इनके, ये पहले ही जाते हैं तो कहां तो दारू मिलती है, कहां अफीम, कहां गांजा, कहां हथियार कौन सप्लाई करता है, कौन क्या करता है, उनको अपने अंडर में ले लेते और फिर उनको, उनसे मिलकर के कौन नेता बनना चाहता है, कौन अभिनेता बनना चाहता है, उनसे दोस्ती करके फिर ये जाल, ये मक्कड़ जाल, ये रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारी स्टार्ट हो जाता है। हमारे जवान देखते रहते हैं, ये जनरल निकल गया, ये ब्रिगेडियर निकल गया, ये आईजी निकल गया, ये डीआईजी निकल गया, ये कर्नल निकल गया,
और हम मूक दर्शक बन के, और ये अराजक तत्व उन्हीं गाड़ियों में बैठ करके सब सर्वे कर लेते। यहां हमारी ड्यूटी, यहां ऐसे आते, यहां जाते, इस मोड़ पे ले लेना। वो रिचपाल सिंह एक इंस्पेक्टर दिल्ली 125 बटालियन अंधेरिया मोड़, मेरे आईजी ने यही पूछा था जब वो हमारी यूनिट के अंदर आए, और वो हमारे से टक्कर, मेरे महज सिपाही से हमारे से टक्कर हुई थी। मेरे से, मैं महज कमांडर था और मेरा महज सिपाही था। वो बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं बता रखी है। उसको बोला था, सूबेदार मेजर साहब आप एक बात बता दो। वो ईमानदार आईजी था, इसमें सब भ्रष्टाचार नहीं होता है, ईमानदार भी एक से एक हीरो होते। हिंदुस्तान में अगर ये बेईमान ही सब बन जाएंगे, लेकिन ये बेईमान है 2%, 4%, 5% भी। सेना में तो 1% भी बर्बाद कर देता है, लेकिन इस सेना में तो बहुत परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी आपने। अभी घटी है, अभी घटी है, जभी तो अग्निवीर आया है। घटी है, इससे घटेगी। सबसे बड़ा काम तो अग्निवीरों का ये है, इसमें रिश्वतखोरी खत्म होगी, कम होगी, कम होगी, घटेगी, बिल्कुल खत्म नहीं होगी। ये कहानियां कहां से कहां जाती है? बोला किस पत्थर की पूजा करते हो, मेरे को ये बता दो एक दफा। और कुछ बयान स्टेटमेंट नहीं लिया। जब रिकॉर्ड फाइलें उठाई कि 7 बार सेक्शन बाहर गया है, 7 बार तो हम कमांडर रहे हो, पूरे जवानों को आपने मरवा दिया और आप अकेले बचे हो, तो किस पत्थर की पूजा करते हो? ऐसे ऐसे केस हुए हैं, लिखित में हैं। एक से सीबीआई, आईबी, आर्मी सब घेर लिया पटना को। 7 बैरियर तोड़ करके मणिपुर से गांजा 4 ट्रक भर करके एक आईजी चल देता है सीआरपीएफ का झंडा लगा करके। कानबाई, कानबाई, फौज की कानबाई को कोई नहीं रोक सकता। वो अराजक तत्व ही रोक सकते हैं, लेकिन उन्हीं से वो मिले हुए। और उस कानबाई को पुलवामा कर दिया, और उस कानबाई को पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रोक पाई। फिर जाकर के पटना के अंदर जब नहीं रोक पाई, बैरियर तोड़ दिए गए, तो 4 ट्रक गांजे के भरे हुए एनडी तिवारी, सीआरपीएफ का आईजी, मेजर जनरल, 2nd मेजर जनरल हो जाता है हमारी फौज का, और उनको वहां क्राउन, ये स्टार उठाने की, निकालने के लिए कि भाई हथकड़ी लगा लो और बाहर आ जाओ। ऑफिस में अपनी गार्ड लगा लेते हैं, शहनशाही राजा बन जाता है। राजा, मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं बादशाह हूं। मैं स्मगलिंग करूं हिंदुस्तान में, मैं किसी का मर्डर करूं, और उन पूरी पार्टी की, उन जवानों को सबको डिसमिस, कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। उनका क्या कसूर है कि जब किसको बोले कि रानी, किसको बोले? मैंने बोला था, मैंने बोला था बिलासपुर के अंदर, तो मेरे भी यही हाल हुआ। तो बोलते ना, घोड़े के पिछाड़ी अफसर की आगाड़ी मत जाओ। ये इसको खत्म करना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहता हूं, इस शब्द को खत्म करना चाहिए। अफसर के आगाड़ी, घोड़े के पिछाड़ी नहीं जाना चाहिए। लात मार देगा, मुंह तोड़ देगा घोड़ा, ये होता है इसका अर्थ। और अफसर के आगाड़ी जाएगा तो पेट में लात मारेगा, पीठ में छुरा घोंप देगा, तो फिर हिंदुस्तान के अंदर कुछ नहीं होगा। ये परिपाटी बदली होनी चाहिए। घोड़े के पिछाड़ी नहीं जाकर के घोड़े को काबू में नहीं किया, लात को नहीं तोड़ा, और नहीं असवारी किया, उसकी नहीं सवारी किया, उसको मर्दपड़ा नहीं दिखाया, तो फिर वो इंसान नहीं, वो सैनिक नहीं। और जो सैनिक अफसर के आगाड़ी खड़ा नहीं हुआ, गलत नीतियों पे देश के बरखिलाफ जाए और नहीं छाती से छाती खोल के टकराए, तो फिर वो जवान नहीं। ये दोनों जगह हैं, और इन जगह गए तो हमारा क्या हुआ, क्या किया हमारे साथ में? ये उजागर कर लो, कर लो। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये।
हमारे को लेक्चर देना नहीं आता, हमारे को फिर गालियां आ जाती हैं, फौज के अंदर अपशब्द आ जाते हैं, गुस्से में आते हैं। अब ये रेस्पेक्ट से बोल रहा हूं मैं, आपको हाथ जोड़ के सैल्यूट मार करके कि मैं विनती कर रहा हूं मनमोहन सिंह जी, वो रामराज था ना, वो रामराज के लिए अभी मंदिर भी बन रहा है ना, तो रामराज आएगा, ये सोच करके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सभी धर्मों के ऊपर हाथ रख करके ग्रंथों पे कसम खाते हैं, लेकिन इनका जमीर मर जाता है, ये कसमें बातों को भूल जाते हैं, ये सब बिक जाते हैं, बिक जाते हैं। बिक जाता है तो इंसान नहीं बिकता है, हमारा नहीं बिकता है कुछ, हमारा जीवन चला जाता है, हम बर्बाद हो जाते हैं, हमारा परिवार सब खत्म, जीवन लाइफ खत्म हमारी। लेकिन देश का क्या होगा, कभी सोचा है? सोचा है? उन सिविलियनों को ये हीरो बनाते हैं और हमारे जवानों के हथियार लुटवा देते हैं, मर्डर करवा देते हैं। और आएंगे इसी में, वो कश्मीर में अभी भी बोल रहे हैं, जो मैं भाषा बोल रहा हूं वो वहां भी बोल रहे हैं। ये हमारे ही मीर जाफर जयचंद यहां अंदर बैठे हुए ये हैं, इसके अंदर इंक्लूड। और हर केस में इनको रोटी खाद पानी सब ट्रीटमेंट ये देते हैं, लेकिन हमारे नालायक भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार ऑफिसर होते हैं वो भी इनसे मिलते हैं। सभी केस में नहीं मिलते हैं, सभी केस में बाई चांस बहुत मतलब 20% 25% के अंदर नहीं मिलते हैं, जब उनको आसरा नहीं मिलता ना, और वहां से दबाव पड़ता है कि भाई ये काम करना है, तब वो उसमें कामयाब भी नहीं होते, कामयाब नहीं होते, वो फायर फूर करके भग लेते, कायर है वो, नहीं लड़ सकते वो हमारे सामने। और आज भी लड़े तो आओ ना, वो पाकिस्तान में बोलने लगे कि अगर तू लड़ना ही है तो फिर सेना को लड़े ना, सेना लड़ाए ना, सेना लड़े हमारे साथ में, लड़के भी देख लिया हमने और उन्होंने भी देख लिया, कभी जीत पाए क्या? झूठा जा करके पाकिस्तान में बताते हैं कि हम जीत लिए। अब उनकी पब्लिक भी समझ में आ गई है कि ये बकवास है, ये इंडियन आर्मी के खिलाफ ये गलत भाषाएं बोलते हैं कि हम इनको जीत लेंगे, लाल किले पे गजबे हिंद कर देंगे, ये कर देंगे, ये सगुफार, ये बढ़ावा कांग्रेस ने ही तो दे रखा था। अब ये हिंदुस्तान में भी बोलने लग गए, अब राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर को तोड़ देंगे, बच्चे लोग बोल रहे हैं राम मंदिर को तोड़ देंगे। और पाकिस्तान में क्या बोल रहे हैं, अगर राम मंदिर को नहीं, राम मंदिर बन रहा है तो उधर मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी है, उसमें कुरान शरीफ रखा जाएगा। मैं सुना है कि वो वहां बना रहे हैं, वो 6 एकड़ जमीन वहां भी दी है, बराबर का रही है, मोदी के योगी के फैन हो रहे। और हमारे हिंदुस्तान में बच्चे ये बोल रहे, तो ये शिक्षा है कैसे, ये भावनाएं क्या, ये गजबे हिंद की भावनाएं कौन भरी थी? आजादी, देश की आजादी हुई उसी के बाद में ये कहानियां स्टार्ट हो गई थी, और आज तक ये चलती आ रही है, बढ़ावा मिल रहा था। अब बोल रहे हो ना मोदी के राज में ज्यादा हो गया, ये बढ़ेगा, एक दफा बढ़ेगा। वो पेड़ लगा दिया ना, वो खाद पानी ऐसे दिया है ना, वो बढ़ेगा, उसमें फल भी लगेंगे, और उन फलों को खाएगा, उसका स्वाद भी पता लगेगा। देखना वो फल क्या क्या करता है, वो पेड़ क्या क्या करता है, ऐसे ही इनमें देख लो। और बाद के अंदर फिर क्या होगा, फिर समझ आएगी कि ये पेड़ लगाना ही नहीं चाहिए था। फिर खुद पेरेंट्स नटेंगे, वो कोई हो, कोई जाति हो, कोई पंथ हो, संप्रदाय हो, कुछ कोई भी हो, कोई अपने बच्चों को उस लाइन पे नहीं जाने देगा। जो भड़काया गया है ना, आरएसएस आ जाएगी तो मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, ये मोदी आ जाएगा तो मुसलमानों को निकाल देगा, बाहर भगा देगा, ये भावनाएं, ये कर करके देश को बर्बाद कर दिया हमारे को। मोदी कुछ नहीं करेगा, मोदी नहीं, योगी भी कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के अंदर जो जन्म लिया है ना, ठोक करके बराबर का हक है सभी धर्मों जातियों का। ये हमारे को बेवकूफ बना रखा है, स्क्रू ढीला कर देते हैं पब्लिक का। स्क्रू ढीला होता है तो सबका दिमाग खसक जाता है,
खसक जाता है तो विद्रोह, मारकाट, और वो ही है वो दंगे। और ये अब चल रहा है और ये चलाएंगे जब तक हमारे अंदर वाले ये जयचंद बैठे हुए हैं ना, मीर जाफर और जयचंद, ये जब तक नहीं सुधरेंगे ये हिंदुस्तान नहीं सुधर सकता। और इसको सुधारना है तो इनको सैंपल ले आओ, हम पकड़ के दे रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन हमारे को कोई एडमिशन लेने के लिए, बात करने के लिए आ जाए और सच्चाइयों को जान ले। और इनका नाम ले लेकर के, एक एक का नाम लेके कितने कितने पूछना चाहते हो, कितने चोर पकड़ाना चाहते हो जो देश के काम आए। अगर देखो ये कर्म करके, इस पोस्ट पे रह करके, इस धर्मों की इन मतलब कस्में खा करके, कस्में वादे कर करके देश से, इस मिट्टी से गद्दारी कर जाए, तो आम आदमी, आम पब्लिक का क्या है? फिर बेरोजगार बोलते, बेरोजगार कूद गए, रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई होगी, इससे दिमाग पागल हो रहा है। अरे वाह वाह, शेर शेर हो, शेर हो, और भड़काओ, किसी को भड़का दो। वो तो मेरे को भी भड़काया था, अभी भी भड़काते हैं, और करेंगे ना, वो अपनी मर्जी से करेंगे, हिंदुस्तान का नाक नीचा नहीं करेंगे, हिंदुस्तान की बदनामी नहीं करेंगे, लेकिन जो गलत है उसको गलत ही बोलेंगे। जो भी कोई गलत किया है और कर रहा है और करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे। हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, मरने के बाद में हमारा कोई इंसान का कोई रहता ही नहीं है, केवल वो एक ईश्वर है, उसकी औलाद है सभी। बस इनको संभाल लो, तब तो राजा कहलाओगे, नहीं राजा कहलाने लायक नहीं हो। पहले तो अपने को, खुद को संभाल लो। अगर मेरे को क्या चाहिए, तुम्हारे को पद और कुर्सियां चाहिए ना, तो कभी भी तुम राजा नहीं बन सकते। पहले तो पब्लिक के दिलों में राज करो, बोलो क्या बोल रहे हो, सच्चाइयां उजागर करो अपने अंदर से, किसी के बहकावे में मत बोलो, मत बोलो, ऐसे गुरु मत पालो जो आपको गड्ढे में डाल दें और डालते ले जा रहे हैं। गुरु, पहले तो गुरु सच्चे बनाओ। जो सच बात बहुत कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती है, कोई कुने नुने नहीं है इसके सामने। जब लेते हैं ना कड़वी बात को, घोट पीते हैं, सब कुछ हिल जाता है, ब्रह्मांड हिलता है, ये ब्रह्मांड है अंदर। सोचो, सोचो और बात करो। मौका है ये मौका है, देश को बचाने के लिए मौका है। और अब 5 महीना बहुत सचेत भी रहना पड़ेगा। क्यों? अब वोट मांगने के लिए भी नहीं जा सकते। अब देखते हैं कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पाएंगे, अब नहीं जा पाएंगे, अब जा पाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। 100% मेरे को लग रहा है कि अब वो काम नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये सेना को जरूर मरवाएंगे 100%। क्यों? वहीं से तो वोट मिलते हैं। फिर वो पुलवामा बोल दिया संजय राउत ने, नरेंद्र मोदी फिर यही करवा रहा है। देखो कहां से सीधा, इनको कोई मतलब नहीं है, सेना मरे तो इनको कोई मले, सेना का स्वाद लेती है। हमारे को तो ये कटने वाले बकरे रख रखे, बोले तो बकरे हैं ये तो कटने के लिए, तो हम इनको पालते हैं। ये तो बयान देते हैं, ये नेता हमारे हिंदुस्तान के, ये तो बयान देते हैं, ये इज्जत करेंगे सेना की। कभी किया है इन्होंने? नहीं किया, और ये करेंगे भी नहीं। सोचो रे, सोचो, तुम्हारे से बहुत बड़ी परीक्षा देते हैं हम। तुम इलेक्शन लड़ते हो ना, हाथ जोड़ते हुए घूमते हो, पैर पकड़ते हो, माफी मांगते रहते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो, रेपिस्ट आ जाते हो, डॉन किंग कॉन्ग बन के ना, फिर ये काम करके फिर राजनीति में फिर तुम राजा बन करके हरिश्चंद्र कहलाने की कोशिश करते हो। और जो अपने खून पसीने की कमाई पूरी बचपन से लेकर के संघर्ष करके, और जब छाती खोल के ग्राउंड में खड़ा होता है और वहां सिलेक्शन करवाता है, मैं देश की रक्षा करूंगा, उसको तुम भेड़ियो, तुम गिदड़ो। एक नेता आया मेरे टेंट में, एक नेता मेरे को गर्दन कटवा गया। देखो ये हिंदुस्तान की फौज खड़ी देखती रहेगी। अगर ऐसा 2 दफा तो ऐसा हुआ है कि अगर दूसरे जवान के साथ हो जाता, मैं रोक लेता, मैं निकाल देता उस डीआईजी, बीआईजी, ब्रिगेडियर जनरलों को, आ जाओ ग्राउंड में, ये जवान बाहर नहीं जाना चाहिए।
मैं ये बार बार बोलता हूं अगर मेरी जगह, लेकिन मैं हंस रहा था कि देखो कोई बोल नहीं सकता, सब नपुसंक बन गए, जैसे मनमोहन सिंह बन गया नपुसंक, ऐसे पूरा पूरा देश नपुसंक बन गया। जब सेना ही बन गई, हम देश के रक्षक हैं, तो देश इस मिट्टी के, तो हमारी मातृभूमि ही नपुसंक बन गई। इतने इतने कठिन शब्द मैं बोल नहीं सकता इनको, लेकिन वो अंतरात्मा से निकलता है ना इस मिट्टी के लिए। क्या किया रे तुमने, और क्या करते हो तुम? मेरे साथ छोड़ो यार, इस देश के साथ क्या करते हो, मैं वो पूछना चाहता हूं। तुम इंसान हो कि जानवर हो? तुम जानवर भी नहीं है, भेड़िए भी नहीं है तुम। क्या बोलूं मैं तुम्हारे को? अब आ जाए ना इनके, ये मर्द हैं तो आ जाए, आए बताएं भाई। मैं नाम ले लेकर के बोल रहा हूं, भिखाऊ सिंह आ जाए कोयमटूर से, वो पूरा 250 350 का कोर्स, पूरा कोर्स आ जाए, और वो इंस्ट्रक्टर आ जाए, वो डीआईजी ब्रिगेडियर जनरल वो आ जाए, वो सब पार्टियों में बड़े बड़े स्टार लगा करके बोले ना ब्लैक कलर, व्हाइट कलर नहीं, वो ब्लैक कलर, वो ब्लैक कलर, वो ब्लैक ही है यार। ये व्हाइट है तो ये व्हाइट ही रहेंगे, इनका कोई कुछ ही नहीं कर सकता। अरे अनिल कामले आ जाए छत्तीसगढ़ से, वो नेता आ जाए, अरे सामने बात हो जाए हिंदुस्तान के, और फिर देखो किसकी हिम्मत होती है हिंदुस्तान में ऐसा करने की। ऐसा करने की हिम्मत कैसे होती है? नहीं बनेगी। अगर ये तुम्हारी भी पोल खुलेगी एक दिन, लेकिन इनकी पोल खोलने वाला कोई नहीं है। इनकी पोल खोले जो मर जाए इनके हाथों से, तो हम तो मरते हैं, इन गद्दारों से ही मरते हैं, हम ये मर्दों से नहीं मरे कभी भी। कोई मर्द बन के आया सामने, वो हम विदेश उसको बोलते हैं, दूसरा देश का कोई भी आक्रमण करता है कि हमारी सीमाओं के वो रक्षक है, हम अंदर के आदमियों के रक्षक नहीं है। हम इनको समझाने के लिए है, इनको सही रास्ते पे डालने के लिए जाते हैं, भड़काने के लिए नहीं जाते हम। और ये भड़का करके इनका उल्लू ही सीधा इसमें होता है। इनकी कमाई कहां से हो? इनके पास जरीकन के जरीकन तो दारू के आते हैं गांव से निकल के, देसी के तीतर बटेर आते हैं इनके पास में, कड़कनाथ मुर्गा आते हैं, पीटर स्कॉच आती है, और सेना के जवानों का सब गबन है, लंगर से लेके कैंटीन से सब खा जाते हैं ये हरामजादे। मनमोहन सिंह जी सोचो क्या गदर हुआ था, सरेआम ऐसा गदर कि ये दिल्ली तक लेटर डाल दिए हमने। होशियारपुर 89 में वहां से डाले थे हमने, तो भगत सिंह को ले लिया था, नहीं बचने दिया हमने। क्या कहानी हुई थी वो मैंने बता रखा है। उसको बचने नहीं दिया था, एनडी तिवारी को नहीं बचने दिया था, वो रिचपाल को बचने नहीं दिया था। भले इनको पकड़े, वो जनरल वो बख्शी को, ब्रिगेडियर बख्शी को नहीं छोड़ा ग्वालियर के अंदर, लेकिन ये भेड़िया बच गया। क्यों बच गया? एक तो आपका राज था, और एक इसके अंदर सब फुल पावर, किसी को मारे छोड़े, या तो हम इसका मर्डर कर दें या हमारा कर दे। हम कर दें तो आज हम खड़े नहीं हो सकते थे। अगर भाई इस सच्चाई को तो ले आएंगे, इसको मार दिया तो सच्चाइयां छुप जाएंगी। इनको मारने में 1 मिनट लगती है, ठोक दे इनको 1 मिनट में, तभी तो बोलते एक बार हिंदुस्तान में लड़ाई होने तो सबसे पहले इन्हीं को ठोकेंगे। वो डीएससी थी आदमपुर फाइट एयरपोर्ट के ऊपर, बहुत बड़ा 89 के अंदर हमारी वहां ड्यूटी थी। जो भी रिटायर सैनिक हो जाते थे सबसे बोला भाई अब की बार युद्ध हो जाए, दिन आप ऑफिसरों को ठोकेंगे पहले तो। जब देश का बचाव होगा, सेना लड़ती है, नाम सरदार का होता है, सेना लड़ती है, जवान लड़ते हैं, ये नहीं लड़ते। ये बेईमान भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार ये लड़ेंगे हिंदुस्तान के लिए। ये बर्बाद करके रख दिया है इनको। तो स्विमिंग पूल और ये टापू खरीदेंगे ही। जितना करप्शन करो इतने करोड़ कमाए, एक भर्ती के अंदर इतने कमाए, और जो लगे हुए हैं उनसे भी, फिर उनकी जेब का भी, उनकी तनख्वाह का भी 50,000 दे दो, सौदा कर लो। फौज में रहना है तो 50,000 दे दो, सौदा कर लो। ये अनिल कामले को बुलाए ना, अभी कोई बुलाए इसको, इस ब्रिगेडियर को बुलाओ, कोई थुक्को इसके ऊपर, इसके मुंह के ऊपर, नहीं मेरे के ऊपर थुक्को अगर मैं गलत हूं तो। निकालो फाइल इसकी, देश समझ जाएगा, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी।
अब तुम क्या करते हो और हम क्या करते हैं? देश बचाएंगे, देश बचाएंगे, हम जोड़ेंगे देश को, टुकड़े टुकड़े कर करके गैंग फैला रखी है हिंदुस्तान में, और देश को जोड़ने की बातें करते हो। गुस्सा आता है तुम्हारे पे, घिन आती है तुम्हारे ऊपर। बंद करो ये बकवास।